ऑलराइट, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हर साल सैमसंग अपनी एस सीरीज के स्मार्टफोन्स को जनवरी के महीने में अपने गैलेक्सी अनपैक इवेंट में लॉन्च करता है। और इस साल का गैलेक्सी अनपैक इवेंट 22 जनवरी को होगा, जिसकी ऑफिशियल डेट्स सैमसंग कम्युनिटी पर लिस्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ 4 स्मार्टफोन्स हैं, जिसका मतलब इस साल की S25 सीरीज में 4 नए स्मार्टफोन मॉडल्स होने वाले हैं, जो कि है S25, S25 प्लस, S25 अल्ट्रा एंड वन ऑफ द मोस्ट हाइप स्मार्टफोन ऑफ दिस ईयर S25 स्लिम। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट में सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन होगा। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इसी साल एप्पल भी अपने आईफोन 17 सीरीज में एक नए स्मार्टफोन मॉडल आईफोन 17 एयर को लॉन्च करेगा। और इसके नाम में ही एयर है, तो हो सकता है ये स्लिम होने के साथ साथ सबसे हल्का स्मार्टफोन भी हो। और बाकी जब ये लॉन्च होगा तो उसके बारे में तब देखेंगे। पर आज बात करते हैं S25 सीरीज के बारे में। तो जितने भी लीक्स के बारे में आज की वीडियो में बात होगी वो सभी कंफर्म स्पेक्स होंगे जो कि हमें S25 सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं S25 अल्ट्रा से, जिसमें S22 अल्ट्रा से लेकर हर साल कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस हुए। जैसे पिछले साल S24 अल्ट्रा में डिस्प्ले फ्लैट कर दिए, और इस साल S25 अल्ट्रा में एजेस राउंडेड कर दिए और फ्रेम को कम्प्लीटली फ्लैट कर दिए, जिससे नो डाउट इन एंड फील बेटर हुई है। और फ्रेम यहाँ ग्रेड 5 टाइटेनियम का होगा, जो कि प्रीवियस S24 अल्ट्रा से ज्यादा लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होगा। और कैमरा रिंग्स का डिजाइन यहाँ Z Fold 6 वाला देखने को मिलेगा। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो बेजल्स यहाँ S24 के कंपैरिजन में और स्लिम होंगे, जिससे स्क्रीन साइज यहाँ 6.8 से 6.9 इंचेस का हो गया। बट कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग S25 में भी हमें सेम S24 वाली M13 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि नो डाउट मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। बट एट द सेम टाइम आईफोन 16 और पिक्सल 9 सीरीज में M14 AMOLED डिस्प्ले यूज हुई है, जो कि लेटेस्ट बैटरी टेक है और सैमसंग ने सप्लाई की है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैमसंग ने S25 सीरीज के प्राइस को कम रखने के लिए ये किया है, जो कि Qualcomm 8 Elite चिपसेट से बढ़ेगा, क्योंकि इस साल की 8 Elite चिपसेट काफी महंगी है, जो कि इन स्मार्टफोन के प्राइस को बढ़ा सकती है। और एक रिपोर्ट ये भी है कि शायद सैमसंग S25 सीरीज के प्राइस को ज्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि एप्पल ने भी अपने आईफोन 16 के प्राइसेस को नहीं बढ़ाया था। बाकी आगे क्या होता है ये तो हमें लॉन्च के टाइम पर ही पता चलेगा। बट एक रिपोर्ट जिससे सभी यूजर्स खुश होंगे वो है कि हमें पूरी S25 लाइनअप में 8 Elite चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि स्पेशली कस्टमाइज होगी गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के लिए, जिससे अल्ट्रा और नॉन अल्ट्रा वेरिएंट्स के बीच में परफॉर्मेंस गैप थोड़ा कम होगा। और अगला चेंज जो कि S25 अल्ट्रा में हुआ है वो उसके कैमरास में। मेन कैमरा तो यहाँ सेम 200 मेगापिक्सल का है, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल पर अपग्रेड हुआ है। और टेलीफोटो कैमरा में यहाँ वेरिएबल अपर्चर देखने को मिलेगा। और कैमरा सेक्शन में मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि सैमसंग को अपने कैमरा सेटअप को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि जहां चाइनीज कंपनीज 1 इंच वाला सेंसर दे रही है, वहीं सैमसंग ने S सीरीज में आज तक 1 इंच के सेंसर को इंक्लूड नहीं किया। हालांकि S24 अल्ट्रा की फोटो बेस्ट है, बट काफी एरियाज में Vivo X200 Pro की कैमरा परफॉर्मेंस सैमसंग और एप्पल दोनों से अच्छी है। और S25 अल्ट्रा में सैमसंग ने QI2 चार्जिंग टेक यूज की है, जिससे जहां मैक्सेफ लाइक चार्जिंग डिवाइसेस से ये डिवाइस 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते थे, वहीं इसके यूज से ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेंगे। और देखते हैं कि सैमसंग QI2 चार्जिंग कैसे इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि कुछ केसेस में जब अल्ट्रा के साथ मैक्सेफ वाला केस यूज करते थे तो मैग्नेट की वजह से S पेन यूज करने में दिक्कत आती थी। और ये चीज कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट भी की है कि जैसे पूरे स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, बट इस डोनर जैसे एरियाज में S पेन काम ही नहीं कर रहा है। और इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी होगा, जो कि आई थिंक यूएस तक ही लिमिटेड होगा। और स्टोरेज में जहाँ 16GB प्लस 256GB का ऑप्शन होता था, वहीं उसकी जगह 16GB प्लस 512GB का ऑप्शन होगा। और अब बात करते हैं S25 एंड S25 प्लस की, जिसमें हालांकि बात करने लायक कुछ खास इंप्रूवमेंट्स तो है नहीं। जैसे S25 का साइज 6.2 से 6.36 इंच तक हो सकता है, जो कि S24 में 6.2 इंचेस था। और बेजल्स इन दोनों के भी स्लिम होंगे, सेम आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम होगा। बट कैमरास के लिए कुछ रूमर्स आए हैं कि शायद सैमसंग अपने आइसोसेल सेंसर्स की जगह सोनी के सेंसर यूज करेगा। बट एक रूमर जो कि कंफर्म होगा वो है कि इस साल S25 और S25 प्लस के बेस वेरिएंट 12GB से स्टार्ट होंगे, जिसमें 8GB तो फोन की रैम होगी और एडिशनल 4GB AI प्रोसेसेस और ऑन डिवाइस AI के लिए रिजर्व होगी। और ये सेम चीज अल्ट्रा वेरिएंट के लिए भी होगा। एंड दैट्स इट। हाँ, ये सब अपग्रेड्स थे S25 और S25 प्लस में। और अब फाइनली बात करते हैं S25 स्लिम के बारे में, जिसके बारे में रूमर्स हैं कि इसमें S25 अल्ट्रा की तरह 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हो सकता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होगा। और सेल्फी कैमरा पूरी लाइनअप में सेम 12 मेगापिक्सल का होगा और इसकी थिकनेस 7 mm से भी कम होगी। और इसके स्पेक्स को देखते हुए मेरे हिसाब से इसका प्राइस S25 अल्ट्रा और S25 प्लस के बीच में होगा। और अब देखना ये है कि सैमसंग कैसे इस स्मार्टफोन के थर्मल्स को मैनेज करता है, जो कि एक पतले स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है।
और ये सभी स्मार्टफोन्स One UI 7 विच इज बेस्ड ऑन Android 15 इस पर आएंगे विद कम्प्लीटली न्यू सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जैसे नाउ बार ऑन लॉक स्क्रीन, वर्टिकल ऐप ड्रॉअर, मोर स्मूथ ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस और बाकी कुछ नए AI फीचर्स भी हो सकते हैं। तो अब फाइनली इन सभी लीक्स से एक बात तो साफ हो गई है कि इस साल की S25 सीरीज में थोड़े बहुत चेंजेस सिर्फ S25 अल्ट्रा में हुए और वो भी डिजाइन और कैमरा को लेकर। बाकी S25 और S25 प्लस में काफी माइनर चेंजेस हैं प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में, और S25 और S25 प्लस में सेम S22 के टाइम का कैमरा सेटअप यूज हो रहा है, जिसे अब चेंज करने की जरूरत है क्योंकि सैमसंग इसमें हर साल थोड़ी बहुत इमेज प्रोसेसिंग इंप्रूव कर रहा है। बट इनको अब अपना नया 3.5x वाला इंप्रूव टेलीफोटो सेंसर देना चाहिए। और बाकी S25 स्लिम एक काफी अच्छा ऑप्शन लग रहा है और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि S25 सीरीज के ग्लोबली 40 मिलियन यूनिट्स बनेंगे, जिसमें से S25 स्लिम के सिर्फ 3 मिलियन यूनिट्स ही होंगे। और बाकी अगर उन्हें इसका अच्छा रिस्पांस मिला तो फ्यूचर में स्लिम वेरिएंट की प्रोडक्शन और इंक्रीज हो सकती है। और एक चीज जो कि हमें 20,000 के बजट स्मार्टफोन में देखने को मिलती है बट सैमसंग और एप्पल के 1 से 1.5 लाख के स्मार्टफोन में नहीं, वो है हाई PWM रिफ्रेश रेट, जिसकी वजह से इनके यूजर्स ने हेडेक और आई स्ट्रेन जैसे इश्यूज रिपोर्ट किए। और लास्ट में एक बात सैमसंग को कहना चाहूंगा कि भले ही तुम्हारा सॉफ्टवेयर साइड फोकस ज्यादा है बट थोड़ा हार्डवेयर साइड भी इंप्रूव करो, क्योंकि S सीरीज तुम्हारी टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप सीरीज है बट ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट इसमें काफी कम है। हाँ, माना तुम्हारा फोकस अभी AI पर है और फ्यूचर भी उसी के, बट ऑन डिवाइस AI को स्मूथली चलाने के लिए भी एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए होगा। तो ये सब रिपोर्ट थी S25 सीरीज के बारे में, और बाकी बातें इसके लॉन्च की बात करेंगे। तो आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।